सबको जय यीशु की। आप लोग सब कैसे हैं? कोरोना वायरस के टाइम पे मैं दुखी हूँ बहुत ज़्यादा। आप लोगों के लिए दुख लगता है। इस कोरोना टाइम में हाहाकार मचा हुआ है बहुत ज़्यादा, और मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँ, क्योंकि हर इंसान घबराया हुआ है, हर इंसान बुरी तरीके से परेशान है, अपने अपने घर में डरा हुआ है। मगर मैं कहती हूँ भाइयों बंधु, आप डरो मत, बिल्कुल मत डरो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें हिम्मत, ताकत और बल देता है, और जो लोग प्रार्थना करते हैं उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें इस मुसीबत से बचाएगा। क्योंकि ये कोरोना वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप अपने घर में प्रार्थना करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के और अपने को परमेश्वर के नज़दीक में रखेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो आपका घर परिवार सेफ है। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि जहाँ पे परमेश्वर का नाम लिया जाता है और हम परमेश्वर का हाथ पकड़ के चलते हैं, वहाँ पे परमेश्वर हमारे साथ है, हमें हर मुसीबत से होकर चलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक आपके लिए गाना गाऊंगी। जब हम गाना गाते हैं तो हमारे चारों तरफ फरिश्तों का गाड़ा होता है, और हमेशा याद कीजिए, रखिए, आप भी अगर प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के मतलब गाने के द्वारा प्रार्थना करें। परमेश्वर की महिमा ऐसी होती है, जब हम गाना गाएंगे परमेश्वर का, तो उस समय परमेश्वर के फरिश्ते हमारे आसपास होते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं, हमें हिम्मत, ताकत और बल देते हैं। ठीक है। आशीष तुझसे चाहते हैं, ये स्वर्गीय पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, ये स्वर्गीय पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, ये स्वर्गीय पिता आते हैं। आशीष पाना चाहते हैं, ये स्वर्गीय पिता आते हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे जफाएं की हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे जफाएं की हैं। शर्म से सरे झुक जाते हैं, शर्म से सरे झुक जाते हैं, ये स्वर्गीय पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, ये स्वर्गीय पिता आते हैं। एक गाना और गाऊंगी मैं। तेरी आराधना करूं, तेरी मैं याचना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तू ही महान सशक्तिमान, तू ही तो मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनका, हृदय के तार छेड़े झनका, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी ही भक्ति तुझे ज्ञान हो। हृदय से कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तू ही महान सशक्तिमान, तू ही तो मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनका, हृदय के तार छेड़े झनका, तेरी
बन दे, दया की जिना करूं, तेरी आराधना करूं। सारे सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते तुझको सदर प्रणाम, गाते हैं तेरा ही गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। सारे सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, करते तुझको सदर प्रणाम, गाते हैं तेरा ही गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। तेरे हाथों की रचना समी है, इसे शैतान को छूने न देना। तेरे हाथों की रचना, इसे शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। हमको तेरा तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, सारे संकट से हमको बचाना, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 आमीन। ये गाना और गाऊंगी। गेहूं के दाने तेरा वरदान लाए, दाग रस भी साथ लेकर आए, पापी हम फिर भी भेंट चढ़ाते हैं, पापी हम फिर भी भेंट चढ़ाते हैं। तू ग्रहण कर दे प्रभु, तेरे चरणों में लाए प्रभु, हार हमारे ये संग, इसे स्वीकार कर अपनी कृपा से भर, और बना दे इसे तू पावन। गेहूं के दाने तेरा वरदान लाए, दाख रस भी लेकर साथ आए, पापी हम फिर भी भेंट चढ़ाते हैं, पापी हम फिर भी भेंट चढ़ाते हैं। तू ग्रहण कर ले प्रभु, तेरे चरणों में लाए प्रभु, तू हार हमारे संग, इसे स्वीकार कर अपनी कृपा से भर, और बना दे इसे तू पावन। सोना चांदी या धन दौलत पास नहीं है, केवल प्यार से भरा दिए ही है। तेरी वेदी पे हम चढ़ाते हैं, तेरी वेदी पे हम चढ़ाते हैं। तू ग्रहण कर ले प्रभु, तेरे चरणों में लाए प्रभु, तू हार हमारे संग, इसे स्वीकार कर अपनी कृपा से भर, और बना दे इसे तू पावन। एक गाना गाऊंगी मैं। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है, तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा है। क्या आएगा तू जीत के इस दुनिया को, क्या हाल होगा आत्मा को खोकर। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा है, तू आजा
यीशु कृपा तुझे यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा है। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, होतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा है। देखिए सैनिटाइजर का प्रयोग करें या साबुन से हाथ धो लें। ये है सूचना नगर आयुक्त। आवाज़ आ रही थी इस बारे में, ठीक है। देखिए ये गाना मैंने अपने लिए नहीं गाया, अपने शौक़ के गाने नहीं गाया, ये गाना मैं आपके परिवार के लिए गा रही हूँ, क्योंकि ये मसीह गाना है। जब हम गाना गाते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करती है। और मैं चाहती हूँ जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ तो आप थोड़ी देर के लिए जहाँ पे भी हैं बैठ जाएं, क्योंकि इस समय बहुत दुख का टाइम है, दुख तकलीफ़ें हैं, कोरोना वायरस फैला हुआ है, पूरा जहाँ डरा हुआ है। और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँगी, परमेश्वर आपको हिम्मत ताकत और बल दे, जिससे आप इस कोरोना वायरस से बच सकें। आप मेरे करने से कुछ नहीं होगा, मैं तो आपके लिए इसलिए प्रार्थना करती हूँ जिससे आपको हिम्मत मिल सके, आप मेरे विचारों को, मेरी बातों को समझ सकें, और आप उसके द्वारा आप प्रार्थना करें और अपने गुनाहों को पछतावा करें और अपने परिवार को बचाने के लिए मेरा साथ दें। क्योंकि मैं चाहती हूँ जब हम सब मिलकर एकजुट होकर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की बातों को समझेंगे, परमेश्वर हमसे क्यों नाराज़ है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो यकीनन जो परिवार अपने मनों को परिवर्तन करते जाएगा, अपने परमेश्वर से जुड़ेगा और जैसा वो चाहता है इस समय वैसा हम करेंगे, तो यकीनन आपका परिवार सेफ हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। आइए मैं आपके परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। जहाँ पे भी हैं आप बैठ जाइए और आप मेरी प्रार्थना में शामिल होइए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए, सुंदर समय के लिए। खुदा तूने सृष्टि से इतनी मोहब्बत करी, इतना प्यार किया, जिससे हम जीवन पा सके पिता परमेश्वर। यहाँ तक हमारे लिए अपने बेटे को इस दुनिया भेजा और उसने हमारे लिए आसमान और ज़मीन के बीच में अपने को बाहें पिलाकर पिता परमेश्वर अपने को कुर्बान कर दिया। जो लहू आपके बेटे का इस धरती भी गिरा, उससे हमारा उद्धार हो। जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा और जीवन पाएगा। ये प्रभु आपके बेटे ने हमारे लिए बहुत दुख सहा और उसने कितनी दुख तकलीफ से आई, कोड़े खाए, यहाँ तक पिता परमेश्वर उसने आपकी यही कहा, हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, ये जानते हैं क्या करते हैं। हे प्रभु दया कर कि हम आपके बेटे की बातों को ग्रहण कर सकें। हम आपके बेटे की राह पे एक कदम भी नहीं चल सकते, कि आपका बेटा बहुत महान था और आपके बेटे ने हम सब के लिए दुख सहा है और कोड़े खाए। जो लहू उसका बहाया, उस लहू से हमारा उद्धार हुआ, हमारे लिए मुक्ति का द्वार खुला। ये पिता दया कर, जो द्वार आपने खोला है हम वहाँ तक पहुँच सकें। और पिता परमेश्वर विनती करते हैं कि तू इस परिवार पर दया कर और इन्हें अकल बुद्धि ज्ञान दे कि अपने गुनाहों की तौबा कर सके और अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर सके और इन्हें पत्थर के भी हटा के निरंतर घर प्रदान कर।
जिसे हर कोई जाए और उससे प्रार्थना करे। और जब अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो पिता परमेश्वर आप हमें क्षमा करते हैं। इसलिए मैं पूरे मुल्क के लिए, पूरे जहाँ के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु तू सब पे दया कर, सबको अपनी बना मेरा, जो तुम्हें कोरोना वायरस में बीमार है, हॉस्पिटलों में पड़े हैं, जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, पिता परमेश्वर तो उन पर रहम कर, उन्हें ऑक्सीजन मिले। जिन्हें बीमारी का पिता परमेश्वर इलाज नहीं मिल रहा, उन्हें इलाज मिले। जो पैसों के सबक से इलाज नहीं करा पा रहे, उनकी हर कमी घटी को अपने भंडार से दूर कर। ऐसे कितने गरीब हैं जो इलाज नहीं करा पा रहे, बीमारी में परेशान है, ये प्रभु उन सबकी सहायता कर। और जो लोग भटके हैं उन्हें राह दिखा, जिससे वो अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, जिससे उनका परिवार सेफ हो सके। ये प्रभु उनके आसपास चारों तरफ फरिश्तों का बाड़ा बांध, उनकी सहायता कर, उनकी मदद कर और उनको अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें शिक्षा कर। उनके चारों तरफ अपना बाड़ा बांध और मैं उसके चारों तरफ तेरा लहू बांधती हूँ और विनती करती हूँ खुदा उस परिवार में तेरी सामत हो, तेरी महिमा हो, तेरा जलाल हो। अपना हाथ बढ़ाकर उस परिवार को शिफा इनायत कर हमेशा। क्योंकि तुमने कहा है मांगो तो मिलेगा, खटखटाओगे तो खुला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। इसलिए पिता हम तुझे ढूंढते हैं, प्रार्थना करते हैं और तुझसे विनती करते हैं कि तू सब पे दया कर, इस पूरे मुल्क पे दया कर, सबको शांति प्रदान कर। जो लोग बीमारी में तड़प रहे हैं, रो रहे हैं खुदा, उन सब पे दया कर खुदा, उन्हें स्वस्थ और अच्छे प्रदान कर। ये प्रभु इसमें मेरी भी प्रार्थना की चाहती है। पिता हमारे जो सब में है, तेरा नाम उनसे किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग पूरी होती है वैसे भी तेरी हो। हमारा प्रतिदिन का प्रदान कर, जिस तरह से हमको स्वर्ग को माफ़ करते हैं हम उसे माफ़ करें। हमें आजमाइश में न डालें किंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाह खुदा चला हमेशा तेरा है। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मैं आपके परिवार के लिए मैंने प्रार्थना करी है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जो योना नबी की है। योना नबी जो था वो पिता परमेश्वर के साथ रहता था और पिता परमेश्वर ने कहा कि तुम लेन में देश जाओ और लेन में देश जाकर वहाँ के लोगों को कहो कि तुम्हारी चिल्लाहट मुझ तक आई है और अपने अपने गुनाहों की तौबा कर लें और अपने अपने गुनाहों का पछतावा कर लें, जिससे उनके गुनाह मैं क्षमा कर दूँ। और वो पिता परमेश्वर से दूर दूर भाग जाता था और पिता परमेश्वर की बात नहीं सुनता था। तो क्या होता है, वो पिता परमेश्वर की बात ना सुन के वो एक नाव में जाके छुप जाता है और पिता परमेश्वर को गुस्सा आता है, वो नाव में तूफान भेज देते हैं और आंधी भेज देते हैं। तो क्या होता है, जब वो आंधी और तूफान भेजते हैं तो वहाँ के लोग डर जाते हैं और तूफान इतना तेज़ होता है कि समुद्र की लहरें बहुत तेज़ से हो जाती हैं और जो नाव होती है वो गिरने लगती है। और वहाँ के लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना कर अपने अपने देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं और वो सोचते हैं ये क्या हो गया, ऐसा कौन व्यक्ति यहाँ आ गया जिसके सबक से, कौन इतना गुनहगार है जिसके सबक से हमारी किश्ती डगमगा गई है और इतना तेज़ तूफान जो है, ये समुंदर इतना तेज़ तूफान आ गया है, क्या होगा। तो वहाँ पे कैप्टन आता है, कैप्टन देखता है कि ये कौन सो रहा है और उसे उठाता है कि वो जागो वालों, सोने वालों जागो और अपने ईश्वर से प्रार्थना करो जिससे ये जगह शांत हो जाए। तो वो कहता है कि ऐसा है कि तुम मुझे इस समुंदर में फेंक दो, अगर तुम मुझे समुंदर में फेंक दोगे तो ये समुंदर शांत हो जाएगा और तुम सब बच जाओगे। मगर वो कहते हैं हम ऐसा क्यों करें कि वो कहते हैं फिर चिट्ठी डालते हैं और चिट्ठी डालने के बाद वो उसमें योना नबी का नाम आता है और वो कहते हैं कि उसे पकड़ लेते हैं, कहते हैं बता तू कहाँ से आया है और तू क्या काम करता है। तो कहता है कि मैं स्वर्ग पृथ्वी का जो पिता परमेश्वर है मैं उसके साथ रहता हूँ और जिसने स्वर्ग पृथ्वी को बनाया है और मैं उसके साथ रहता हूँ, वहाँ से आया हूँ। तो समझ जाते हैं कि ये तो वो है जिसे इन्होंने पिता परमेश्वर ने निन्वे देव भेजा था। और वो कहते हैं कि अब बता तेरे साथ क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि तुम मुझे इसमें डाल दो समुंदर में, जिससे ये समुंदर शांत हो जाए।
उसका गुनाह हमारे पर ना लगे, और ये उसमें फेंक देते हैं और ये उसमें चला जाता है और समुंदर जो है शांत हो जाता है। और फिर वो लोग क्या करते हैं, बलि चढ़ाते हैं। पहले के टाइम में बलि चढ़ाई जाती थी, और पुराने नियम में बलि के बारे में बता रखा है कि बलि चढ़ाते थे लोग। पक्षी की बलि चढ़ती थी और भेड़ बकरियों की बलि चढ़ाई जाती थी, तब उनके गुनाह क्षमा होते थे। कि यहाँ तक चर्च में या मंदिर में कोई जा नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ पे कोई सच्चा ही आदमी जा सकता था। लोग बाग रस्सी से बांध लेते थे और तब वो उसमें जाते थे, और जो कोई ज़्यादा पापी होता था वो मर सकता था। इसलिए पिता परमेश्वर ने इस दुनिया को उद्धार करने के लिए, जिससे हमारे गुनाह क्षमा हो जाए, अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। जब वो इस दुनिया में आया यीशु मसीह, तब हमारे गुनाह क्षमा हो गए। और हर कोई प्रार्थना कर सकता है, हर कोई मेहनत कर सकता है, हर कोई अपने गुनाह चाहे उसने कैसा भी गुनाह करा होगा, काला करा होगा, पीला करा होगा, सफ़ेद करा होगा, हद से ज़्यादा गंदा गुनाह करा होगा, वो भी परमेश्वर उसे क्षमा कर देता है। क्योंकि पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को दुनिया भेजा था, और उसने इतना दुख सहा हमारे लिए कि यही कहा कि इस वजह पिता परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। यीशु मसीह ने क्रूस उठाई हमारे लिए, लहू बहाया, और जिसके तरफ से आज हम बैठे हैं। आज हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और हमारे गुनाह क्षमा होते हैं, और हम फिर दोबारा जीवन मिलता है हमें। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी कि योना नबी जो था वो समुद्र में चला जाता है, और वो एक मछली उसके पेट में, मछली वाले पेट में निकल लेती है। तो परमेश्वर की मर्जी से होता है ये, और 3 दिन 3 रात उसके पेट में रहता है, और वो प्रार्थना करता है, और प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, तू मुझे माफ़ कर दे, मैंने जितनी भी गलतियाँ, जितने भी गुनाह करे हैं, और तूने मुझे छोड़ दिया है। और जब प्रार्थना करता है, बहुत बड़ी प्रार्थना है, मैं आपको जब दोबारा स्टोरी इसकी बनाऊँगी तो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, फिर परमेश्वर उसे हुक्म देता है मछली को कि तू उसे रेत पे निकल दी। तो वो रेत पे निकल देती है। रेत पे जब निकलती है तो योना नबी बाहर आता है, और वो अपनी माफ़ी मांगता है। परमेश्वर फिर से उसे निनवे देश भेजता है, निनवे देश भेजता है, और वहाँ जाके वो लोगों को कहता है कि तुम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, अपना पछतावा करो, और जिससे परमेश्वर तुम्हें माफ़ कर दे, नहीं तो वह जगह को नाश कर देगा। और राजा को पता चलता है, राजा सबको आदेश देता है और कि भाई तुम अपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, फास्ट रखो, प्रार्थना करो, जिससे तुम्हारे गुनाह क्षमा हो सके। और राजा भी अपने सिंहासन से उठता है और टाट रोकता है, नीचे बैठता है राख पे, और प्रार्थना करता है, और फिर वो पूरा जहाँ जब प्रार्थना करता है, अपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, तो उनकी आवाज़ वहाँ तक जाती है, स्वर्ग तक, और परमेश्वर में क्षमा कर देता है। जब क्षमा करता है तो वो जगह बच जाती है। और जो योना नबी होता है, वो सोचता है कि चलो मैं अब यहाँ बैठता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, अब परमेश्वर क्या करता है। तो परमेश्वर क्या करता है, जहाँ पे योना नबी बैठा होता है, वहाँ पे बहुत बड़ी बेल लगा देता है, क्योंकि उस बेल को 2 दिन जब बेल लगी होती है तो उसे शांति मिलती है, सुकून मिलता है, और बेल के नीचे आराम से सो जाता है। और 2 दिन के बाद वो बेल सूख जाती है, तो उसे गुस्सा तो आता है कि भाई परमेश्वर ने अपना इरादा चेंज कर लिया, और वो गुस्से में होकर वहाँ बैठ जाता है। और उसके बाद क्या, वो देखता है कि बेल सूख गई है, तो परमेश्वर से नाराज़ हो जाता है। तो परमेश्वर कहता है, तू इस बेल के लिए इतना दुखी हो रहा है जिसके लिए तूने कोई मेहनत नहीं करी, और जिन लोगों ने मुझसे प्रार्थना करी, फास्ट रखे, अपने गुनाहों का इकरार किया, तो क्या मैं उन्हें क्षमा नहीं करूँगा? इसलिए मैंने उन्हें क्षमा कर दिया। तो क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जब हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं, तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है। जो मुसीबत हमारे परिवार में आती है, दुख तकलीफ आती है, तो फिर क्या होता है कि वो वहाँ पे शांति हो जाती है, शांति आती है, वो जगह सेफ हो जाती है। और मैं हकीकत बताती हूँ कि ये महामारी जो आई है, गुनाहों से ही आई है, क्योंकि इस धरती पे बहुत गुनाह बढ़ गया है। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप भी प्रार्थना करें, ईश्वर से प्रार्थना करके आप ईश्वर से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए, और यही कहिए कि हे पिता हमें क्षमा करें। एक बेटा भी आ गया।
सागर मुझे लग रहा है वो वहाँ से नंबर एकदम से ठीक हो रही है। देखिए वहाँ से मुझे यहाँ से देख लो। हाँ तो मैं बता रही थी आपको कि अगर हम माफ़ी मांगते हैं ईश्वर से तो ईश्वर क्षमा कर देता है। तो ये जो कोरोना वायरस चल रहा है इस समय, इस कोरोना वायरस में भी एक राज है कि वो यही राज है कि धरती पे गुनाह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और परमेश्वर नाराज़ है। हम अपने अपने घर में प्रार्थना करें, अपने अपने घर में गुनाहों की तौबा करें। अपने परिवार को अगर आप बहुत प्यार करते हैं, बचाना चाहते हैं तो आप प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना के द्वारा आपका परिवार बच जाएगा। मैं आपके सामने देखिए, शैतान हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। आइए एक गाना गाएंगे। यारो हिम्मत बांधो, आगे बोलो, करो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। दया करो सारा दिन में हुआ परेशान। यारो हिम्मत बांधो, ये घोड़ो क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। दया करो सारा दिन में हुआ परेशान। यारो हिम्मत बांधो, ये घोड़ो क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। हमें हिम्मत रखनी है, प्रार्थना करनी है और शैतान से लड़ना है। हम जब शैतान से लड़ेंगे तो शैतान हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। यह मैं आपसे वादा करती हूँ। आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए, प्रार्थना करते रहिए और ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए। शैतान को मौका मत दीजिए, हर बुरी बलाओं से दूर रहिए और परमेश्वर का हाथ पकड़ के रखिए। सोते जगते आप परमेश्वर को याद कीजिए। देखिए इस समय इस कोरोना वायरस के टाइम पे हमें दान पुण्य का ध्यान रखना है और ये नहीं कि आज बीमारी है। मैं तो कहती हूँ हमेशा आप क्या करिए, फास्ट रखिए। जब आप फास्ट रखेंगे तो आप अपने हिस्से का नाश्ता किसी गरीब को दे दीजिए। फास्ट रखने का तरीका है ये। और फास्ट करने के बाद अपने हिस्से का नाश्ता दे दीजिए और आप सुबह मतलब दोपहर में 3 बजे भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। 3 बजे खजाना बढ़ता है, उस समय सुबह 3 बजे खजाना बढ़ता है और 3 बजे दोपहर में भी 3 बजे आप प्रार्थना करेंगे तो उसमें भी आपको सामत मिलेगी और आप उस सामत से अपने परिवार को और दूसरों को बचा सकते हैं। ठीक है, और ऐसा कीजिए। अगर आपके घर देखिए कोरोना वायरस चल रहा है तो आप घबराइए नहीं। अगर कोई गरीब आपके दरवाज़ा आता है तो दरवाज़ा मत बंद करिए। आप उसको रोटी दीजिए, पानी दीजिए, पहनने को कपड़ा दें। क्योंकि देखिए इस कोरोना वायरस के टाइम पे हमें अपने दिल को खोलना है। हमें गरीब को देख कर दरवाज़ा नहीं बंद करना। यीशु मसीह भी गरीब के साथ रहे। एक कहानी बताती हूँ मैं आपको। एक राजा के पास आवाज़ आई, उसने कहा हे राजा, आज मैं प्रभु तेरे घर आएंगे। तो उसने कहा अरे भाई प्रभु आ रहे हैं। उसने तैयारी करनी शुरू कर दी। जब उसने तैयारी करना शुरू कर दी तो क्या होता है, कहीं पकवान बना, कहीं ये बना, कहीं वो बना, बहुत सारी तैयारी करता है राजा। तो वहाँ पे एक नंगा आता है, गरीब आदमी आता है। वो कहता है हे राजा, मुझे बहुत तेज़ की ठंड लग रही है, मुझे कुछ पहनने को दे दो। तो उसने कहा आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से निकलो यहाँ से, कोई कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। और सिपाही से कहता है कि बाहर निकालो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो कहते हैं हाय प्रभु आने वाले हैं, हाय प्रभु आने वाले हैं। तो फिर उसके बाद दूसरा आता है और वो उससे कहता है हे राजा, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला। तो कहते हैं यहाँ कुछ नहीं है, निकलो यहाँ से। तो उसे वो निकाल देता है। फिर उसके बाद फिर वो उसी तैयारी में लगा रहता है कि प्रभु आने वाले हैं। तो फिर एक आता है, वो कहता है हे प्रभु, हे राजा, पहले तो आया प्यासा, फिर नंगा आया, फिर उसने मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी है, आप मुझे हे राजा मुझे कुछ खाने को दे दो। वो कहते हैं जाओ यहाँ कुछ नहीं है। वो उसे भी धक्के दे के निकाल देता है और फिर उसके बाद वो बैठ जाता है और वो वेट करते रहता है। वो कहता है
कि इतनी देर हो गई अभी तक प्रभु तो आए नहीं। तो उसके पास आवाज़ आती है, ये मुँह मैं तेरे पास 3 बार आया। प्रभु तो 3 बार कब आए? मैं तो कब से आपको वेट कर रहा हूँ कि जब मैं नंगा था तेरे पास आया, जब मैं भूखा था तेरे पास आया, जब मैं प्यासा था तेरे पास आया, तो तूने मुझे नहीं पूछा। तो इसलिए अपनी आत्मा को जगाइए, अपने दिल दिमाग को जगाइए और इन सब बात का ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया है ये आप लोगों के लिए बताया है कि आप अगर कोई गरीब आपके घर आता है तो उसे खाली हाथ मत लौटने दीजिए। ये नहीं कि हाय कोरोना वायरस हो रहा है हम दरवाज़ा बंद करके बैठ जाएं। इतने सारे गरीब लोग हैं सड़कों पर बैठे, उनका कौन बचाए? ईश्वर। हम दरवाजे के अंदर बंद होके भी डर रहे हैं, अरे कोरोना वायरस ना हो जाए, ये ना हो जाए, कहीं हम सैनिटाइज़र लगा रहे हैं, कहीं मुँह पर मास्क बांध रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि हम अपनी सेफ्टी ना करें, मगर हम एक बात सोचें कि जब इतनी ठंड पड़ती है कि हम रज़ाई में भी ठंडाते हैं, कहीं अंगीठी जलाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, हम ये भी तो सोचें सड़क पर कितने लोग पड़े हैं, क्या उनकी ठंड खत्म होती है? कैसे सोते होंगे? जब हमें बंद कमरे में रज़ाई ओढ़ के बिस्तर में 2-2 रज़ाई ओढ़ के कंबल ओढ़ के ठंड लग रही है, हम परेशान हैं। वो गरीबों से तो पूछो कि वो कैसे रहते हैं। इस समय कोरोना वायरस में हम अपने घर में किसी से मिल नहीं रहे हैं, किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं। मगर सोचा आपने कितने सारे गरीब हैं जो सड़क पे हैं? सोचिए, ये समय सोचने का है। हो सके तो आप उनके लिए खाना लेके जाएं, उनके लिए कपड़े लेके जाएं, उनको हो सके तो कुछ पैसे भी दे दें। कोई बीमार आपके करवाते आता है उनकी मदद कीजिए, पास रखिए। ये जब हम कर सकते हैं जो हमारे अंदर परमेश्वर करवा सकते हैं। मैं एक बार और प्रार्थना करूँगी आपके परिवार के लिए। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता इस समय के लिए, इस समय के लिए और इन लोगों के लिए दबा दिया कर खुदा, जो लोग मुझे देख रहे हैं, तो उस परिवारों में शांति दे, हर बुराई हर मुसीबत से बचा और अपनी बना मेरा अपने वरिष्ठ लगाई कर रक्षा कर और अपनी हर बीमारी से इनकी हिफाजत कर। पिता मैं लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो लोग कोरोना वायरस में बीमार हैं, परेशान हैं, अस्पतालों में हैं पिता परमेश्वर, जो घरों में हैं पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर बीमारी में तड़प रहे हैं, भूखे हैं, नंगे हैं पिता, उन सबको तेरे चरणों में पिता सबके मनों को पत्थर के दे डाके निरंतर प्रदान कर, सबको कभी ज्ञान दे, सबके दिलों को खोल, जिसे हर कोई पिता परमेश्वर सब पे दया कर सके, सबको अपना जैसा समझ सके पिता परमेश्वर। कि प्रभु तो सब पे रहम और कृपा कर, सबके परिवार में शांति दे, सबको अपनी प्रभु तो सबको आपके हाथ में पिता हर एक के घर को अपने फरिश्तों का गाड़ा बन, हर बुराई से बचा, अपने बना, सबकी ज़रूरतों को अपने मदद आपके हाथों में सबको साथ कीजिए प्रभु। हम सबके दुखों में शामिल होते हैं, जो लोग दुनिया से चले गए खुदा उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं और जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। दया कर खुदा कि सब स्वस्थ और चंगे हों और अपने घर में सुख शांति प्रभु। मेरी आवाज़ पूरे जहाँ में जाए और इस आवाज़ के टाइम पे हर इंसान को अकल बुद्धि ज्ञान आए, हर इंसान अपने मनों को परिवर्तन करे, हर इंसान के भाव के स्थिति में आ जाए और अपना जीवन परिवर्तन करे और आपके बना और आपके डर को मेरी देते हुए हाँ पिता ये प्रार्थना मैंने आपके लिए करी है, आपके परिवार के लिए करी है। क्या आपसे फिर से ये कहती हूँ, आप लोग डरिए मत, घबराइए, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। बस आप हिम्मत करके प्रार्थना करते रहिए और एक माँ जब अपने बच्चों की प्रार्थना करती है तो परिवार सेफ होता है। आप सब